शत प्रणाम आपको श्री गणेश, शत शत प्रणाम आपको श्री गणेश। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सूरजपुर की कथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सूरजपुर की कथा सुनो। हवलदार की प्रेम कहानी, मैना की तुम व्यथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सूरजपुर की कथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सूरजपुर की कथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। इस राजा का काम एक था करना रोज शिकार, हवलदार कोतवाल सिपाही सबके सब बेकार। समय हुआ दरबार तैयारो फिर भी कोई न आया, राजा सोच सोच कर ये सब मन ही मन गुस्साया। राजा को आकर बतलाए सब एकजुटी कथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सूरजपुर की कथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो, सूरजपुर की कथा सुनो, सुनो सुनो भाई सुनो सुनो। सलाम महाराज। मरवाओगे क्या? नहीं महाराज, वो क्या है कि आप रुकते नहीं तो मैं सलाम नहीं कर पाता। ठीक है ठीक है, ये दरबार है या धर्मशाला? धर्मशाला ही क्या है। कहा? दरबार है महाराज। कोई भी ठीक टाइम पे नहीं आता। वो क्या है महाराज, दरबार में आने का सही समय अभी तय नहीं हुआ और जाने का भी तय नहीं हुआ, इसलिए जो भी आता है लगातार अपनी घड़ी देखता रहता है महाराज। ठीक है ठीक है, प्रधान जी कहाँ है? कौन प्रधान है? प्रधान अपने वाले? हाँ। वो तो जरा मैटरनिटी के लिए गए। मैटरनिटी? हाँ, बच्चा होने वाला है। बच्चा होने वाला है? हाँ। अरे भाई, प्रधान जी को कैसे बच्चा हो सकता है? अरे अब पेट में दर्द होने से और क्या हो सकता है। हवलदार, अब भेजा ठिकाने है कि नहीं? आप इतना बिदकते क्यों हैं महाराज? परसों आप कहाँ गए थे? अरे भाई, जचकी के लिए। ओहो, अरे, साली की। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, प्रधान जी अपनी बीवी के लिए गए। अच्छा अच्छा, बीवी के गए हैं। हाँ। मैं समझा कि क्या समझे आप? ये गए। मरवाओगे क्या? नहीं महाराज, ये कोई दरबार में आने का टाइम है प्रधान? महाराज दला मैटरनिटी के लिए गया था। मैटरनिटी? क्यों? बीबी के बच्चा हुआ है। लो भैया, प्रधान जी गए थे बीवी के लिए और अपने महाराज गए थे अपनी साली के लिए। साली बीवी के बीच में मेरा ऑमलेट हो रहा है। अच्छा चुप रहो। प्रधान जी, हमारे राज्य के हालचाल कैसे हैं? एकदम धक्का महाराज। झक्कास नहीं, फर्स्ट क्लास कहो, फर्स्ट क्लास महाराज। सब कुछ ज्यों का त्यों है। यानी मरा हुआ मुर्दा भी? नहीं नहीं, हम सिर्फ उसे ही उठाते हैं, बाकी कुछ नहीं लाते। ठीक है ठीक है, ये बताइए प्रधान जी, जी महाराज। हमारे राज्य में चोरी वगैरह होती है? नहीं महाराज, ये काम हवलदार देखता है महाराज। क्यों बे हवलदार, ये सब तू देखता है? अरे मैं क्यों देखने लगा भला? हाँ? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही देखता हूँ। प्रधान जी जो नहीं देख पाते वो मुझे ही देखना पड़ता है महाराज। तो क्या हमारे राज्य में चोरियां होती हैं? ना ना, अपने राम राज्य में कहाँ चोरियां हो रही, बस सिर्फ चोर ही चोरी करता, नहीं तो कोई नहीं करता महाराज। तब ठीक है। और खून डकैती? खून तो जब कोई किसी का करता है तभी होता है, अन्यथा नहीं होता महाराज। ठीक है। वैसे ये बताओ, हमारे इस राज्य में ये एवरेज क्या चल रहा है खून का? वो तो 4/2/20 है। अबे सीधे सीधे बोलना, फिर ये गलती भाषा मुझे पल्ले नहीं पड़ती। महाराज ये गलती भाषा नहीं है, ये दरबारी भाषा है। अरे आम लोगों को समझ में ना आए इसलिए ये वाली भाषा बोली जाती है, अपर ग्रेड वाली। अच्छा, और बरसात? बरसात वो भी अपने कानून से बाहर थोड़ी है, उसे भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर बरसना है तो पानी के साथ बरसे, अन्यथा ना बरसे। इसीलिए जब भी वो आती पानी लेकर आती महाराज। ठीक है। जब ये सब तू देखता है तो ये प्रधान जी क्या करते हैं? ये आबादी बढ़ाते हैं। क्या कहा? हाँ,
हमारा परिवार नियोजन कानून तोड़कर? अरे नहीं नहीं महाराज, हम कहते आपका कानून तोड़ सकते हैं महाराज। हाँ, हम किसी का सर तोड़ सकते हैं, किसी का पैर तोड़ सकते हैं, किसी का घर तोड़ सकते हैं, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ सकते। अरे भाई, तो फिर ये आबादी कैसे बढ़ा रहे हैं? अलग अलग तरीकों से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज। नहीं समझा। अरे नहीं समझे, मैं बताता हूँ। देखिए महाराज, प्रधान जी जितने सीधे दिखते हैं उतने हैं नहीं, ये घाघ हैं घाघ। इन्होंने अपने राज्य में कई उद्योग धंधे लगाए, इसीलिए दूसरे देश की बेकार जनता इसे दम हिलाए अपने राज्य में घुसी चली आ रही है महाराज। बस इसीलिए आबादी बढ़ रही है। अच्छा अच्छा, मतलब इसका ये हुआ कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं महाराज, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो फिर हम आराम से जंगलों में जाके शिकार खेले। आपको तो जंगलों में ही क्या कहा? मतलब कि शिकार करने के लिए। हाँ हाँ, तो ठीक है। हाँ। प्रधान जी, जी महाराज। हमारे शिकार खेलने की तैयारी कीजिए। हाँ जी महाराज। और हमारे साथ में 150 घुड़सवार, 100-125 भालाधारी, 200-400 बंदूकधारी और कुछ अंगरक्षक भी साथ ले लो। हाँ हाँ, कुछ तोपे और एक आध दो टैंक भी। टैंक? वो क्या होता है? टैंक नहीं मालूम महाराज? आपको टैंक नहीं पता? अरे शिकार करने के लिए खास विदेश से आपके लिए मंगवाया है। अरे भाई, उसकी विशेषता क्या क्या है? उसकी विशेषता ये है, मान लीजिए आप उस टैंक पर सवार होकर शिकार करने गए, जी। जा रहे हैं और सामने से एक खूंखार जंगली सुअर दिखा। सुअर ने आपको टक्कर दी, वो टैंक टूटेगा लेकिन आपके सुअर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब ठीक। हाँ, उसे कहते हैं पिटन टैंक। ठीक है प्रधान जी, हाँ जी महाराज। ये 2-4 पिटन टैंक भी बांध दो। और वो हमारे जो पालतू हिरन है ना, उनमें से 2 हिरन भी साथ ले लो। लेकिन महाराज, इतने प्यार से पले हुए हैं लोग, तो आप था क्यों ले जाएंगे? अरे मूर्ख, मान लो हमें वहाँ शिकार ना मिला तो क्या हम खाली हाथ लौट आएंगे? और क्या, बड़े लोग खाली हाथ वापस थोड़ी आते हैं, उनके हाथ में कुछ न कुछ होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रधान जी हिरन बांध दीजिए। महाराज, हाँ? आप कहें तो मसल तो मार के बांध दूं। मार के? हाँ। क्यों? अरे क्योंकि उस जंगल में आपको उनको मारने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी ना। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जितना कहा जाए उतना करो। प्रधान जी, हाँ जी महाराज। हमारे तो शिकारी कुत्ते भी साथ ले लो। तुत्ते? क्या? मेरा कहने का मतलब है, इसमें तो एक बीमार है, आप एक से काम करा दीजिए। एक कुत्ता से? आह, अरे भाई, एक से हमारा दिल कैसे लगेगा? इन्हें ले जाइए ना। इनका क्या करूंगा मैं? ये थोड़ी शिकार के पीछे पीछे दौड़ेंगे। अब महाराज, अब मुद्दे थे तो ये वाला दौड़ लेता है। अरे दौड़ने की तो बात ही नहीं है ना महाराज। देखिए, इनको जंगलों के बारे में बहुत जानकारी है। ये क्या कह रहे हो? शिकार खेलने हम जाएं, हर जानकारी इन्हें हो। यही तो आपके पिताजी ने वो जंगल बढ़ाओ आंदोलन किया था, इनके पिताजी ने ही उसे आगे बढ़ाया था। ठीक कह रहे हो। तो फिर ठीक है, जिसके बाप को जंगलों के बारे में इतनी जानकारी हो, बेटे को तो होनी ही चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ले जाइए ना इन्हें। ठीक है प्रधान जी, हाँ जी महाराज। आप हमारे साथ चलने की तैयारी कीजिए। लेकिन महाराज, मैं तो छुट्टी देता था, लेकिन अपने लाख की जो वो कोतवाल साहब है ना, वो बीमार है ना महाराज। कौन? कोतवाल। कोतवाल? इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमें खबर ही नहीं। किस किस गधे ने तुम्हें प्रधान बनाया? आपके पिताजी महाराज। और क्या, इतना बड़ा गधापन और कौन कर सकता है? क्या बकता है? देखिए, राज के इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और आपको खबर नहीं दी गई। ये गधापन नहीं तो और क्या है बताइए? हाँ तो बिल्कुल ठीक है प्रधान जी, हाँ जी। ये भी कोई बात हो? इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमें खबर ही नहीं है। उनकी दवा दारू का कोई इंतजाम किया कि नहीं? जी हाँ, लाद बैठ की दवा बंद है और केवल दारू ही दारू चल रही है। तो कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है उनका? तो डॉक्टर छक्का महाराज क्या उन्हें देखने रोज आते? रोज आते हैं महाराज। क्या कहा उन्होंने? आते ही उन्होंने कहा, देखिए बेटा, वो क्या है कि इनकी तबीयत को कोई भी खतरा नहीं है। ऐसी दारू दी है ना कि तबीयत तो जस्ट की तस रहेगी लेकिन जान निकल जाएगी। चलो ठीक है, तब ठीक है प्रधान जी, जी महाराज। फौरन किसी को भेज के उनकी तबीयत की खबर हमें दो। हवलदार, और फौरन किसी को भेज के उनकी तबीयत की खबर हमें दो। आज ए, क्या? हाँ ठीक सलाम। हाँ तो प्रधान जी, हाँ जी महाराज। ऐसा कारोबार है आपका? इतना बड़ा कोतवाल बीमार है और हमें खबर ही नहीं। हमें देख देख क्या होगी? अरे क्या हुआ? अपने कोतवाल जी मर गए, हम सबको छोड़ के चले गए महाराज। अब हम रोएंगे।
इतना बड़ा कोतवाल मर गया, ये तो बहुत दुख की खबर है ना। अब हमें भी रोना है। ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे राज्य के कोतवाल का देहांत हुआ, यानी हमारे राज्य का एक खंबा ही टूट गया, हमारा तो राइट हैंड ही कट गया। हाय हाय हाय, हमें बहुत दुख हो रहा है। हमें भी दुख हो रहा है। हम अभी कर रहे हैं, हमें रोने दो। लगता है कि जैसे हम पर दुखों का आसमान टूट गया है, और अब ये दुख बहुत असहनीय हो गया। इस दुख को कम करने के लिए हम जनान खाने जाते हैं। महाराज हम जाएंगे अकेले। My heart is beating, my heart is beating, my heart is सलाम महाराज।